आज की कहानी में छुपा है एक खतरनाक राज। वेलकम बैक टू अनुज टून्स। कालीपुर गांव पश्चिम बंगाल के घने जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव। दिन में यह गांव बिल्कुल सामान्य लगता था, लेकिन जैसे ही रात होती पूरा गांव डर से कांप उठता। गांव के लोग सूर्य ढलने के बाद घरों से बाहर निकलना बंद कर देते थे। वजह थी जंगल के बीच बनी एक पुरानी हवेली, जिसे लोग काली हवेली कहते थे। कहा जाता था कि उस हवेली में सालों पहले एक तांत्रिक औरत रहती थी, श्यामा देवी। लोग कहते थे कि वो काले जादू से लोगों की आत्माएं चुरा लेती थीं। कई लोग रात में हवेली के अंदर गए, लेकिन कभी वापस नहीं लौटे। अमावस्या की रात थी। आसमान में बादल गरज रहे थे। तेज बारिश शुरू हो चुकी थी। गांव के लोग जल्दी जल्दी अपने दरवाजे बंद कर रहे थे। गांव की एक बूढ़ी औरत बच्चों को अंदर करते हुए बोली, आज कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। आज श्यामा देवी जागेगी। उसी समय गांव के बाहर तीन दोस्त खड़े थे, आर्यन, रोहन और मीरा। रोहन हंसते हुए बोला, ये गांव वाले भी ना हर चीज में भूत ढूंढ लेते हैं। मीरा डरते हुए बोली, लेकिन लोग सच में गायब हुए हैं। आर्यन मुस्कुराया, अगर इतना ही डर लगता है तो आज सच पता कर लेते हैं। मीरा चौंक गई, क्या मतलब? आर्यन ने जंगल की तरफ देखा। आज रात हम हवेली के अंदर जाएंगे। मीरा तुरंत पीछे हट गई। तुम पागल हो क्या? मैं नहीं जा रही। रोहन बोला, अरे डरपोक मत बन, मजा आएगा। कुछ देर बाद तीनों टॉर्च लेकर जंगल के रास्ते हवेली की तरफ बढ़ने लगे। जंगल में अजीब सन्नाटा था। सिर्फ हवा की आवाज और झींगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक मीरा रुक गई। तुम लोगों ने सुना? दूर किसी औरत के हंसने की आवाज आई। रोहन बोला, कोई जानवर होगा। तभी अचानक एक कौवा उनके सामने आकर गिरा। उसकी गर्दन उल्टी मुड़ी हुई थी और उसकी आंखों से खून निकल रहा था। मीरा चीख पड़ी। आर्यन भी डर गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। चलो, हवेली बस सामने है। कुछ कदम आगे बढ़ते ही वो हवेली दिखाई दी। पुरानी, टूटी हुई, खिड़कियां हवा में अपने आप हिल रही थीं। हवेली को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो जिंदा हो। मीरा धीरे से बोली, मुझे ये जगह बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। आर्यन ने दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर पूरी अंधेरी हवेली थी। दीवारों पर लाल सिंदूर से अजीब निशान बने हुए थे। फर्श पर टूटी गुड़ियां पड़ी थीं। छत से काले धागे और नींबू मिर्च लटक रहे थे। जैसे ही तीनों अंदर गए, धड़ाम, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मीरा डर कर रोने लगी, हमें वापस चलना चाहिए। तभी ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। ठक ठक ठक। तीनों धीरे धीरे ऊपर देखने लगे, लेकिन वहां कोई नहीं था। रोहन ने खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश की, कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा है। अचानक हवेली के अंदर घंटी बजने लगी। टन टन टन। आवाज नीचे तहखाने से आ रही थी। आर्यन बोला, चलो नीचे देखते हैं। मीरा चिल्लाई, पागल हो गए हो क्या? लेकिन आर्यन और रोहन नीचे जाने लगे। मजबूरी में मीरा भी उनके पीछे गई। तहखाने का दरवाजा खुलते ही बदबूदार हवा का तेज झोंका आया। अंदर सैकड़ों मोमबत्तियां जल रही थीं। चारों तरफ इंसानों की खोपड़ियां रखी थीं। बीच में जमीन पर काले रंग का बड़ा गोला बना हुआ था। मीरा डर कर बोली, हे भगवान। तभी गोले के बीच से धुआं उठने लगा। धीरे धीरे एक काली परछाई दिखाई देने लगी। एक भारी आवाज गूंजी, कौन आया है? रोहन कांप गया। कौन है तू? परछाई धीरे धीरे इंसान का रूप लेने लगी। वो एक औरत थी। चेहरा जला हुआ, आंखें पूरी काली, लंबे बाल जमीन तक। श्यामा देवी। मीरा जोर से चीखी। श्यामा देवी डरावनी हंसी हंसने लगी। सालों बाद कोई मेरी हवेली में आया है। आर्यन पीछे हट गया। तू तू क्या चाहती है? श्यामा देवी की आंखें चमकने लगी।
मुझे अपनी शक्ति पूरी करनी है और उसके लिए मुझे 3 आत्माएं चाहिए। अचानक दीवारों से काले हाथ निकलने लगे। रोहन भागने लगा, लेकिन फर्श से निकले हाथों ने उसका पैर पकड़ लिया। आर्यन बचाओ! रोहन को अंधेरे में खींच लिया गया। उसकी चीखें पूरे तहखाने में गूंजने लगीं। फिर अचानक सब शांत हो गया। फर्श पर सिर्फ खून दिखाई दे रहा था। मीरा जोर जोर से रोने लगी। श्यामा देवी हवा में उड़ने लगी। सारे दिए अपने आप बुझ गए। पूरा तहखाना अंधेरे में डूब गया। मीरा कांपती हुई बोली, हमें जाने दो। अचानक उसके पीछे कोई खड़ा हो गया। मीरा धीरे धीरे पीछे मुड़ी। श्यामा देवी बिल्कुल उसके सामने थी। उसने मीरा का चेहरा पकड़ लिया। मीरा की आंखें सफेद हो गई और वो जमीन पर गिर गई। आर्यन डर के मारे भागने लगा। भागते भागते वो हवेली के एक पुराने कमरे में पहुंच गया। कमरे में पुरानी किताबें रखी थी। अचानक उसकी नजर एक किताब पर पड़ी। उसने किताब खोली। उसमें लिखा था, श्यामा देवी की आत्मा उसके तावीज में कैद है। अगर तावीज जल जाए तो उसकी शक्ति खत्म हो जाएगी। आर्यन को याद आया, श्यामा देवी के गले में काला तावीज था। तभी पीछे से आवाज आई, तुम बच नहीं सकते। आर्यन पीछे मुड़ा। श्यामा देवी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। आर्यन ने पास पड़ी जलती लकड़ी उठाई। श्यामा देवी हंसने लगी, तुम मुझे नहीं रोक सकते। अचानक आर्यन उसकी तरफ दौड़ा और तावीज पकड़ लिया। श्यामा देवी जोर से चीखी, नहीं! पूरा हवेली कांपने लगी। आर्यन ने पूरी ताकत से तावीज आग में फेंक दिया। तावीज जलते ही श्यामा देवी आग में जलने लगी। उसकी डरावनी चीखें पूरे जंगल में गूंजने लगी। दीवारें टूटने लगी। हवेली में आग फैल गई। आर्यन किसी तरह भागकर बाहर निकल आया। सुबह हो चुकी थी। गांव वाले हवेली के बाहर खड़े थे। पीछे पूरी हवेली जल रही थी। एक आदमी बोला, ये जिंदा कैसे बच गया? आर्यन धीरे धीरे उनकी तरफ मुड़ा। उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थीं। उसके चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी। फिर उसकी आवाज बदल गई, श्यामा देवी अब कभी नहीं मरेगी। अचानक उसकी जोरदार हंसी पूरे गांव में गूंजने लगी और उसी समय हवेली के जले हुए मलबे के अंदर 2 काली आंखें फिर से खुल गईं। ये तो बस शुरुआत थी। अगली हॉरर स्टोरी के लिए सब्सक्राइब करें अनुज टून्स।